हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पूछ रहा है क्या, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। तो देखो, सबसे पहले ना समझना होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा सोल्यूशन लिखते हैं इसका। तो देखो, सोलेनॉइड जो होता है ना, सोलेनॉइड के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो होती है यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कही जाती है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने का जो तरीका होता है, तो वो होता है आपके पास पैरेलल लाइन्स। आप ऐसे करके अगर यूँ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, एक तो ये लाइन होनी चाहिए कैसी, पैरेलल, एंड कैसी होनी चाहिए, इक्वल स्पेस्ड, ठीक है ना। पैरेलल एंड इक्वल स्पेस्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है पैरेलल एंड इक्वल स्पेस्ड होती है हमारी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पैरेलल एंड इक्वल स्पेस्ड कौन सी है, फर्स्ट वाली है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस साल के पेपर में की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं कि फिर से यही चीज़ पूछे, ठीक है ना। तो इस साल में भी कुछ और पूछ सकता है, जैसे कि वो आपसे पूछ सकता है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना। तो करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है आई, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कैसा होगा, देखो इसके लिए होगा हमारे पास सर्कल्स बनेंगे, ठीक है ना। जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके होगी। तो क्या नाम दिया जाता है इनको, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है ना। कंसेंट्रिक सर्कल्स हो जाता है, ठीक है। मतलब और भी सर्कल्स बनाने होंगे मेरे को इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस टाइप से मुझे देखना होगा। राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल का यूज़ ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं कि सपोज़ करो अगर हमको केवल एक इस टाइप से दे दिया जाए कि केवल एक ही लूप है जिसमें करंट ऐसे करके यूँ फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो इस केस में हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें जो हमारा करने का तरीका यही होगा कि जो फील्ड लाइन्स होंगी तो इसको क्रॉस कर रही होंगी, मतलब एक फील्ड लाइन ऐसे होगी यूँ करके यूँ क्रॉस कर रही होगी, ठीक है। दूसरी वाली जो होंगी उसको हमें यूँ करके ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दिस। एंड इस तरीके से हमें इसको ड्रॉ करना होगा। एक्चुअली ये फील्ड लाइन्स फिर वापस से ऐसे गोल घूम करके आएंगी, ठीक है। सेम टू सेम ये वाली भी ऐसे गोल घूम करके आएगी, है ना। एंड ये वाली इन्फिनिटी तक जाएगी एंड अगेन माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए वापस आके यहाँ पे मीट कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो तीन केसेस हैं हमारे पास हमें याद रखना है, ठीक है। जो सोलेनॉइड होता है तो सोलेनॉइड के केस में हमारे पास पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म होती है फील्ड लाइंस, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है, पैरेलल एंड इक्वल स्पेस होती है। एंड अगर एक वायर है, ठीक है ना, वायर है करंट कैरिंग, तो कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। और इस केस में शेप तो नहीं है बट जो बनाने का तरीका है वो ये है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें और ऐड कर सकते हो फील्ड लाइंस, तो ये कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा, है ना, ये। अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, वो बार मैग्नेट की बात करें, बार मैग्नेट तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो हम बार मैग्नेट का भी बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक बार मैग्नेट बनाओ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो आपको पता है बार मैग्नेट के तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है एंड ये वापस घूम करके किस में एंटर कर रही होती है, साउथ में, ठीक है ना। तो इट गोज लाइक दिस एंड देन इनसाइड द मैग्नेट ये क्या करती है, ये होती है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो सेम टू सेम अब मैं इधर की ओर भी ये डायग्राम बना दूंगा, ठीक है। तो इट ऑल गोज लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आउटसाइड जो है वो क्या है हमारे पास, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से नॉर्थ से निकली ऐसे गई एंड देन यहाँ पे आके टर्मिनेट कर रही है। सेम गोज फॉर दिस वन टू, ठीक है। बट अगर मैं इनसाइड की बात करूँगा ना, तो इनसाइड की अगर मैं बात करूँगा तो वो क्या है हमारे पास, साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है ना। ओके, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसको हम बोलते हैं ऑलवेज मेक क्लोज कर्व, ठीक है ना। ऑलवेज मेक क्लोज लूप्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। और क्या हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती थी कि मोर डेंसिटी, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी कहीं पे फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। मोर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड, कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक वाली, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं इस टाइप से फील्ड बना दूं, मान लेता हूं मैंने यहाँ पे ऐसे करके फील्ड बना दिया यूं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ही कम स्पेस में ज़्यादा सारी फील्ड लाइन्स आ रखी हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, मान लेता हूँ यहाँ पे B2 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कम कंजेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, तो ये वीक होगा। तो हम लिख सकते हैं B1 का जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी B2 से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये पूरा करना होगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।